शिव महापुराण पंचम उमा संहिता 21वां अध्याय संग्राम का फल। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों उसी ईश्वर के अंग से उत्पन्न हुए हैं, तब इनमें कोई नीच स्थान को प्राप्त कैसे हो गया? अब आप मुझे यह बतलाइए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मनुष्यों को अपने स्थान से गिराने वाला उसका पाप है। इस कारण मनुष्यों को चाहिए कि वह उत्तम स्थान को प्राप्त कर उसकी रक्षा करे। जैसे ब्रह्म तत्व से गिरकर क्षत्रिय को प्राप्त होता है, इसी प्रकार मूर्ख मनुष्य हजारों जन्मों तक अंधकार में प्रवेश करता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह अधिक स्थान को पाकर उसका नाश न करे और दुखों को पाकर भी वह उसकी रक्षा करे। ब्राह्मण का जन्म पाकर जो भोज्य अभोज्य को नहीं जानता वही क्षत्रिय होता है। इस कारण वैश्य कर्म का इच्छुक शूद्र वैश्य की योनि प्राप्त कर सकता है, तथा वैश्य अपने धन से विधि पूर्वक अग्निहोम कराकर शेषान्न का भोजन कर क्षत्रिय योनि को प्राप्त करता है। इसमें कुछ संदेह नहीं है। इसी प्रकार क्षत्रिय भी संस्कार युक्त दक्षिणा सहित यज्ञों को करके अपने सभी छात्र धर्मों का पालन करते हुए अग्नि मंत्र से पवित्र आत्मा होकर ब्राह्मण हो जाता है। कर्म की यह महानता है। इसमें ब्राह्मणत्व अति दुर्लभ है। यह मनुष्यों को बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है और इस ब्राह्मणत्व से सब कुछ तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस कारण जैसे भी हो ब्राह्मण को श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व की रक्षा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, यह तो आपने कहा, अब आप मुझे संग्राम की महिमा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, क्षत्रिय जिस फल को संग्राम में प्राप्त करता है, उस फल को अत्यंत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों को भी करके कोई नहीं प्राप्त कर सकता। क्षत्रिय को सूरों तक की सेना में प्रवेश करके युद्ध करना ही सब धर्मों का लाभ है। जो युद्ध में पराजित नहीं होता वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है तथा उसे अश्वमेधों के फल भी प्राप्त होते हैं। वह क्षत्रिय चाहे राजा हो, चाहे राजा पुत्र सेनापति हो या कोई सूर, जो युद्ध में किसी सूरवीर क्षत्रिय से मारा जाता है वह अक्षय लोक को प्राप्त होता है। वह बड़े बड़े युद्धों में अस्त्रों से उसको रोम रोम युद्ध करते हुए छिद्र जाते हैं, तो वे सर्व कामदायक अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। व्यास जी, वीरासन, वीर सैया और वीर स्थान की स्थिति लोक परलोक में सर्वदा स्थिर रहती है। यूँ तो युद्ध में प्राण त्यागना सब वर्णों के लिए पुण्यदायक है, किंतु क्षत्रिय के लिए तो उसका विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। युद्ध में सम्मुख आते हुए मारने की इच्छा करने वाले को, चाहे वह वेदांती हो या आतताई हो या कोई ब्राह्मणी क्यों ना हो, उसको मारने से वह ब्रह्म हत्यारा नहीं होता। परंतु ऐसे समय में जो भी पानी मांगता है हो, उसे ऐसे मारने योग्य भी नहीं मारना चाहिए। और रोगियों को भी जो संग्राम भूमि में मारता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है, क्योंकि रोगी दुर्बल बालक, स्त्री, कृपण, अनाथ, निश्चल, जिसका धनुष टूट गया हो अथवा प्रत्यंचा टूटी हो, तो ऐसे मनुष्य को भी युद्ध में मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। इसका विचार कर जो बुद्धिमान संग्राम प्रिय होता है वह अपने अन्य फलों को प्राप्त कर लोक परलोक में सुखी होता है। तीसरे शिव पुराण 5वीं उमा संहिता का 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय शरीर रचना और उसकी उत्पत्ति वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, अब जीव के जन्म, उसकी गर्भ स्थिति तथा वैराग्य को कहिए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, सुनिए, सब शास्त्रों का सार रूप वैराग्य में मैं संक्षेप में आपसे वर्णन करता हूँ, जिससे मुमुक्षु जन का कल्याण होगा। जैसे पाक पात्र में अन्न पृथक और जल पृथक तथा फिर अग्नि पर चढ़ाकर बनाया जाता है, वह अग्नि द्वारा सने जल को गर्म कर चारों ओर से पकाता हुआ 2 भागों में मैल और पृथक और रस पृथक हो जाता है, वैसे ही 12 मलों के से विभक्त हुआ शरीर उससे बाहर हो जाता है। वह रस देह में फैल जाता है, जिससे शरीर पुष्ट हो जाता है। वह 12 मैल कान, आँख, नाक, जीवा, दांत, लिंग, गुदा, मलाशय, कफ, पसीना, विष्ठा और मूत्र हैं। शरीर में एक हृदय कमल है, जिसमें चारों ओर सब नाड़ियाँ बधी हुई हैं, जो सर्ववाहिनी है। प्राणवायु उस नाड़ी के मुख से उस सूक्ष्म शरीर को स्थापन करती है, फिर उससे वह नाड़ियाँ प्राणवायु को पूर्ण करती हैं और फिर वह नाड़ियाँ चारों ओर फैलती हैं। पश्चात वह रस नाड़ियों के मध्य में स्थिर होकर शरीर आत्मा द्वारा पकाया जाता है, और जब पक जाता है तब उसके 2 पाक बनते हैं। एक त्वचा, जिसमें सारा शरीर लिपटा रहता है, और दूसरा रुधिर, फिर रक्त, रोम, मांस से बाल, स्नायु, अस्थियाँ, मज्जा और नख उत्पन्न होते हैं। फिर मज्जा से विकृत होकर प्रस्रवात्मक शुक्र अर्थात वीर्य उत्पन्न होता है। इसी प्रकार भोजन का परिपाक कहा गया है, और अन्न से वीर्य और वीर्य से देह बनता है। फिर वही स्त्री
के रक्त में मिलकर कारण से युक्त जीव की उत्पत्ति होती है। वीर्य रज का समुदाय कालेल कहलाता है, जो 5 रात्रि में बुद्बुद के आकार को प्राप्त होता है, और वही बुद्बुद 7 रात्रि में मांसपेशी बन जाता है, और 2 महीने में गर्दन, सिर, दोनों कंधे, सिर, पीठ, छाती, हाथ, पैर, दोनों पार्श्व, कमर और गात्र बनता है। इस सब अंकुरों की संधियाँ हो जाती हैं। इस प्रकार 4 महीने में यथाक्रम सब अंगुलियाँ हो जाती हैं। 5 महीने में मुख, नासिका और कान हो जाते हैं। फिर दांतों की पक्ति, गुह्य, नख प्रकट होते हैं, और 6ठे महीने में कानों में छेद हो जाते हैं। 7वें महीने में गुदा, भेद, उपस्थ, इंद्रियां, नाभि तथा सब अंगों में संधियाँ हो जाती हैं। इस प्रकार यह जीव अंग प्रत्यंग से पूर्ण हुआ, परिपक्व हो माता के पेट में जेवरी से लिपटा हुआ स्थित रहता है, और वह माता के भोजन से 6 रसों को चुरा कर प्रतिदिन बढ़ता है, और जब इस प्रकार संपूर्ण शरीर बन जाता है तब वह स्मृति को प्राप्त हो सुख, दुख, निद्रा और पूर्व किए हुए कर्मों को स्वप्नवत जानता है, और तब वह जानता है कि मरने के पश्चात मैं फिर पैदा हुआ और पैदा होकर फिर मरा, तथा इस प्रकार मुझे अनेक योनियाँ देखनी पड़ी, परंतु अब उत्पन्न होकर मैं इस शरीर से समस्त कल्याण के ही कार्य करूंगा, जिससे फिर गर्भ में न आना पड़े। अब मैं शिव ज्ञान का अन्वेषण करूंगा। इस प्रकार वह मोक्ष को स्मरण करता है, और जैसे पर्वत से दबा हुआ कोई पुरुष दुख से वहाँ पड़ा रहता है, वैसे ही उस जेर से लिपटा हुआ जीव दुख से वहाँ स्थित रहता है। वह गर्भ के जल से शीतांग होकर निरंतर व्याकुल होता है, और जैसे लौह कलश में रखे पदार्थ को अग्नि पकाती है, वैसे ही गर्भ कुंड में पड़े जीवात्मा को जठराग्नि पकाती है, और जैसे सुई लाल कर छेदे और घोर दुख हो, वैसे ही गर्भाशय स्थित जीव को दुख होता है। मनुष्य को जैसा अति घोर दुख गर्भवास में मिलता है, वैसा ही अति घोर दुख उसे कहीं नहीं मिलता। सभी पापियों को यह अति घोर दुख मिलता है, जो उसके लिए बड़ा ही संकटदायक होता है, परंतु जो धर्मात्मा होते हैं वे 7वें महीने तक ही यह दुख पाते हैं, क्योंकि वे 7वें महीने में ही जन्म पा जाते हैं। इस प्रकार पापियों को योनि यंत्र के पीड़न से भी गर्भ में अत्यंत कष्ट प्राप्त होता है, परंतु धर्मात्माओं को नहीं। योनि यंत्र द्वारा वह ईख के समान पेड़ दिया जाता है, और तब कहीं निसार वह बड़े संकट से सिर पर पाप दर से ताड़ित होता हुआ बाहर निकलता है, जो शरीर विष्ठा मूत्र से शीतांग अस्थि पंजर मात्र विख्यात होता है, और जिसमें 365 पेशियाँ और 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं। इसमें 3.5 करोड़ स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं, जो दिखाई और नहीं भी दिखाई देती हैं। इसके 32 दांत और 20 नख होते हैं। इस प्रकार यह पूरा शरीर कफ, चर्बी, महारक्त, मज्जा, आधा पाव वीर्य और 1000 पल मांस वाला होता है, जिसमें रक्त 100 पल तथा मलमूत्र 4-4 अंगुली होते हैं। विशुद्धात्माओं को भी यही अनित्य शरीर मिलता है, जो उनके कमी के हर बंधन को से बंधा होता है। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय देह की पवित्रादि तथा बाल्यावस्था का विवेचन। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, अब मैं शरीर की अपवित्रता और स्वभाव का महत्व कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यह रजवीर से उत्पन्न हुआ शरीर महाअपवित्र है, जिसमें नित्य विष्ठा और मूत्र भरा रहता है। जैसे विष्ठा से पूर्ण भरा हुआ घड़ा पवित्र नहीं है, वैसे ही शुद्ध करने पर भी यह शरीर शुद्ध नहीं है। बहुत पवित्र पंचगव्य तथा हवि आदि से भी प्राप्त होकर क्षण मात्र में ही यह फिर अपवित्र हो जाता है। तब इसे अपवित्र दूसरा क्या होगा? कुशाओं से इसे कितना भी सींचो, पर यह अंगारे के समान निर्मल नहीं हो सकता। इन देह के मल के स्रोतों से मल निकलकर हाथ को मिट्टी तथा जल से शुद्ध तो करते हैं, परंतु शरीर का अवयव हाथ कभी अपवित्र से अलग नहीं हो सकता। जैसे स्वभावतः काली वस्तु कभी भी किसी उपाय से श्वेत नहीं हो सकती, वैसे ही इस शरीर को कितना भी धोएं वह निर्मल नहीं हो सकता। इस पर भी संसार अपनी दुर्गंधी को सूंघकर, अपने मल को देखकर और नासिका को पीड़ा देकर वैराग्यवान नहीं होता। हा मोह की यह महिमा तब भला जो मनुष्य अपने शरीर की दुर्गंधी से वैराग्यवान नहीं होता, तो उसे वैराग्य क्या उपदेश दिया जाए। गंध लेपन से इसकी शुद्धि कही है, गंगा जी के जल से इसे शुद्ध होना कहा है, परंतु क्या दुष्ट आत्मा तीर्थों के स्नान अथवा तपों से कभी शुद्ध हो सकता है?
क्या तीर्थ में धोई हुई कुत्ते की पूंछ कभी शुद्ध हो सकती है? जो अंततः स्वभाव से ही दुष्ट है, ऐसा पुरुष चाहे अग्नि में ही क्यों न प्रवेश करे, उसे स्वर्ग अपवर कदापि नहीं मिल सकता। चाहे देह भले ही भस्म हो जाए, वह जन्म भर गंगा जल से अथवा मृतिका या पर्वत से ही भली भांति स्नान करे, परंतु वह कदापि शुद्धता को प्राप्त नहीं हो सकता, उसे किसी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो कहता है कि गंगा आदि तीर्थों में मत्स्य आदि रहते हैं, देवालयों में पक्षीगण निवास करते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है, उस भावहीन को तीर्थ स्नान और दान से क्या? सब कार्यों में भाव की शुद्धता ही कही है। जब तक काम क्रोध लोभ की चिंता मन में व्याप्त है, तब तक शांति कहाँ? शांति तो एक भाव से प्राप्त होती है, तभी जीव शुद्ध होता है। यदि जीव इस प्रकार एकत्व भाव को प्राप्त हो और होम तथा स्तुति करता हुआ मरे, तो वह ज्ञान की प्राप्ति से शीघ्र ही यज्ञादिकों के लोक को प्राप्त कर शुद्धि को पाता है। वैराग्य रूपी मृतिका और ज्ञान रूपी जल से अविद्या और राग रूपी विष्ठा मूत्र के लेप से दुर्गंधि की शुद्धता होती है, अन्यथा यह देह तो स्वभावतः अपवित्र है। केवल केले के समान चिकनी त्वचा मात्र और निसार है। जब इसके भोगों के भाव से शांत हो, संसार का उल्लंघन करे, तब कहीं जीवन मुक्त हुए, अन्यथा मनुष्य का ज्ञान दोष ही तो उसे अनेक कर्मों के बस में अत्यंत कष्टदायक जन्म का दुख देता है। करोड़ों ग्रंथों ने जिस बात को कहा है, उसको मैं आधे श्लोक में ही यही कहता हूँ कि यह मेरा नहीं है, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है। यही दुख का मूल और सुख का कारण है। परंतु ममता सहित होकर संसार बंधन में बंधे हुए सैकड़ों और हजारों राजाओं को संसार से मुक्ति प्राप्त होकर परलोक प्राप्त हुआ है। योनि यंत्र की पीड़ा से मूर्छित जीव की स्मृति तो नष्ट हो ही जाती है, फिर मोहयुक्त बाह्य संसार की वायु के लगने से घोर ज्वर उत्पन्न होता है, जिससे जीव सम्मोहित हो फिर स्मृति नष्ट कर जाता है, और तब स्मृति के नाश से उसे पूर्व कर्मों की याद नहीं रहती है। उसे शीघ्र ही इस जन्म की अनुरक्ति हो जाती है। फिर यह मूढ़ जीव वास्तविक कर्तव्य से विमुख हो जाता है, और यहाँ तक कि वह स्वयं को भी भूल परम देवता परमेश्वर को भी कुछ नहीं जानता। फिर तो यह जीव इतना संसारी हो जाता है कि कानों के रहते हुए भी अपने कल्याण को नहीं सुनता, और देखने में समर्थ नेत्रों के रहते भी अपने कल्याण को नहीं देखता। इस प्रकार यह गर्भ में याद की हुई बातों को भूल लोभ में फंसकर अत्यंत कष्ट पाता है। बाल्यावस्था में इंद्रियों के रहते और इच्छा करते हुए भी कुछ करने और दुखों को छूटने के लिए उपाय करने में समर्थ नहीं होता, दांत निकलने का कष्ट भोगता है, और इसी प्रकार बाल ग्रहों से भी कितनी ही पीड़ाएं प्राप्त करता है। कहीं भूख से व्याकुल होकर रो रो कर स्थित होता है, और कभी कभी मोहादिकों से वही बालक विष्ठा और मूत्र आदि का भक्षण कर लेता है। फिर कुमार अवस्था में कानों की पीड़ा से कष्ट पाता है, माता पिता के साधन अनुकूल हो अक्षरों का अभ्यास करने में अनेक दुख पाता है। बाल्यावस्था के भोग जिन्हें वह देखता हुआ भी नहीं पाता, और उस मूर्ख बुद्धि वाले जीव को किंचित कल्याण नहीं मिलता। इंद्रियों की वृत्तियाँ और कामादिक रोग तो उसे और भी पीड़ित करते हैं। युवावस्था में भी सुख कहाँ, मोह से अनुरक्त युवावस्था में मनुष्य की ईर्षा से तो और ही दुख होता है। जैसे कीड़ों द्वारा काटे हुए बानर की खुजली के संताप से दशा होती है, वैसे ही स्त्रियों में आसक्त होने वाले की दशा होती है, और स्त्रियों में आसक्त होने वाले को तो सुख कदापि नहीं मिलता। किंतु पंचजूड़ा अप्सरा ने कहा है कि समस्त दोषों की पात्र स्त्रियां हैं, उनमें अधिक सुख कदापि नहीं है। विष्ठा और मूत्र के त्याग से जैसा सुख होता है, वैसा ही सुख स्त्रियों में भी है, किंतु मूर्ख उल्टा ही समझते हैं। फिर बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सिर हिलने लगता है, शरीर शिथिल हो जाता है, और इस प्रकार बुढ़ापा इसको जर्जर कर देता है। तब इस जर्जरित अवस्था को देखकर भी तो इस शरीर से अनुराग करे, उससे बढ़कर मूर्ख कौन है? क्योंकि जराग्रस्त मनुष्य तो पुत्र भाई बंधु और कठोर वृत्तियों से भी तिरस्कृत होता है। इस प्रकार बुढ़ापाग्रस्त हुए मनुष्य के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन करना सर्वथा ही कठिन हो जाता है। अतएव युवा अवस्था में धर्म करना ही योग्य है। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 23वां अध्याय समाप्त। 24वां अध्याय स्त्री स्वभाव वर्णन। व्यास जी बोले, हे पंच
चूड़ा अप्सरा ने क्या कहा है? हे मुने, पंचचूड़ा अप्सरा ने क्या कहा है? स्त्रियों के उस कुत्सित अर्थ को मुझसे संक्षेप में वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे विप्र सुनो, मैं स्त्रियों के उस स्वभाव का वर्णन करता हूँ जिसके की श्रवण मात्र से उत्तम वैराग्य की उत्पत्ति होती है। मुनीश्वर, शुद्ध चित्त वाली स्त्रियां दोषों की मूल हैं। मोक्ष के इच्छुक को कदापि स्त्रियों में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में व्यभिचारिणी, पंचचूड़ा और नारद का संवाद मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व समय में जब एक दिन नारद जी ने इस सुंदर भिकुटी वाली पंचचूड़ा अप्सरा को देखा तो उससे पूछा कि हे सुमध्य, मैं तुमसे स्त्रियों के स्वभाव को सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे बतलाओगी? इस पर पंचचूड़ा ने कहा, क्यों नहीं, किंतु कोई भी हो वह स्त्रियों की निंदा करने में समर्थ नहीं है। स्त्रियों का जैसा स्वभाव होता है वह सब प्रकट ही है। हे देवर से, आपको मुझसे ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। यह कहकर अप्सराओं में श्रेष्ठ पंचचूड़ा मौन हो गई। तब लोगों के हित कामना से नारद जी ने फिर उससे कहा कि हे सुमध्य, झूठ बोलने में तो दोष होता है, किंतु सत्य में नहीं। यह जानकर जो सत्य हो वह तो कह। तब सुंदर हास्य करने वाली उस अप्सरा ने शीघ्र ही स्त्री दोषों को सत्य सत्य कहना आरंभ किया। पंचचूड़ा ने कहा, हे नारद जी, स्त्री चाहे जैसी भी हो, जैसी भी नाथ वाली, कुलीन और सुंदर क्यों न हो, मर्यादा में नहीं रहती। यह उसका सबसे बड़ा दोष है। स्त्रियों से बढ़कर कोई दूसरा पापी नहीं है। स्त्रियां पापों की मूल है, यह तुम जानते हो, क्योंकि धनवान रूप वाले यथोचित पतियों के सामीप्य प्राप्त होने पर भी स्त्रियां प्रतीक्षा करने में समर्थ नहीं होती। हम स्त्रियों का तो यही असत धर्म है जो कि पापी मनुष्य को भी लज्जा त्याग कर भजती हैं। यदि कोई पुरुष स्त्रियों की थोड़ी भी सेवा करता है तो वे उसको चाहती हैं। स्त्रियां मर्यादा में तो तभी रह सकती हैं जब उसको कोई चाहने वाला न हो और वह उन पर पतियों का भय हो, क्योंकि स्त्रियों को कोई मान्य नहीं होता। उनके लिए अवस्था का भी कोई निश्चय नहीं है। स्वरूप हो या कुरूप, वह हर एक को भजती हैं। भय, भर्सना, धर्म, अर्थ, जाति और कुल, यह कुछ भी स्त्रियों की मर्यादा में नहीं रख सकता। युवा अवस्था में व्यभिचारिणी स्त्रियों की संगति, यथेष्ट वस्त्राभूषण संपन्न और कुलीन स्त्रियां भी जार की अभिलाषा करती हैं। जिन स्त्रियों का उनके घर में बड़ा मान होता है और जो बहुत रक्षित एवं प्रिय भी हैं, वे भी अंधे, जड़, बामन और लंगड़े मनुष्यों में आसक्त होती हैं। स्त्रियों के लिए कोई भी अगम्य नहीं है। जब किसी प्रकार भी उन तक पुरुषों की गति नहीं होती तो दूसरी स्त्रियां ही परस्पर मिल जाती हैं और वे पतियों में प्रवृत्त नहीं होती। स्त्रियों की ऐसी कुछ आशा तभी टूटती है जब उसे कोई पुरुष नहीं मिलता। कुटुंबियों का भय होता है तथा मरने और पकड़ाने का भय होता है। जिन स्त्रियों का स्वभाव चंचल है और बुरी चेष्टा वाली हैं, ऐसी स्त्रियां प्राज्ञ पुरुष के लिए भी यथारति ग्रहण के भाव से भी अत्यंत दुर्ग्राह्य हैं। जैसे काष्ठों से अग्नि तृप्त नहीं होता, नदियों से समुद्र तुष्ट नहीं होता, संपूर्ण प्राणियों को पाकर भी धर्मराज तुष्ट नहीं होता, ऐसी स्त्रियां भी पुरुषों से संतुष्ट नहीं होती हैं। स्त्रियों को जैसा शारीरिक सुख प्रिय है, वैसा ही मान और शांति देने वाला परम रक्षक, उसका स्वामी भी उन्हें प्रिय नहीं है। यम, मृत्यु, पाताल, बड़वानल, अग्नि, क्षुरधारा, विष और सर्प, ये सब एक और स्त्री एक और, यही विधि का विधान है। सनत कुमार जी कहते हैं, तब उसका ऐसा वचन सुनकर नारद जी संतुष्ट चित्त हो स्त्रियों से विरक्त हो गए। हे व्यास जी, इस प्रकार पंचचूड़ा द्वारा कहा गया स्त्री स्वभाव मैंने तुमसे वर्णन किया। इससे बढ़कर वैराग्य का और कोई कारण और क्या कारण सुनोगे? इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय शिव जी का पार्वती से काल ज्ञान कथन। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो आपने मुझे स्त्रियों का स्वभाव सुनाया, अब काल ज्ञान सुनना चाहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, ऐसा प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से किया था और कहा था कि हे देव प्रभु, और तो मैंने आपसे सब कुछ सुन लिया है, परंतु काल चक्र के संबंध में मुझे अब तक संशय रह गया है। मृत्यु का क्या चिन्ह है और आयु का क्या प्रमाण है? यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो मुझसे कहिए। तब देवी के इस प्रकार पूछने पर शिव जी ने कहा, हे प्रिय, हे देवेशी, इस संबंध में मैं तुमसे उस सत्य शास्त्र का वर्णन करता हूँ जिससे कि मनुष्यों के काल, दिन, पक्ष, महीना, ऋतु, अयन, वसर आदि बाहरी तथा भीतरी, स्थूल तथा सूक्ष्म चिन्हों से मृत्यु के चिन्ह जाने जाते हैं। सुंदरी, हे पार्वती, अब मैं तुम्हारे वैराग्य के अर्थ को लोकों का अर्थ यथावत कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। हे प्रिय, यदि अकस्मात शरीर चारों ओर से पीला और ऊपर से लाल हो जाए तो यह जानो कि उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी।
जब मुख कान आँख जीभ बंध जाए तो 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यदि सूर्य चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश दिखाई न पड़े और सब वस्तुएं श्याम दिखाई पड़े तो जानो कि जीवन 6 महीने का है। जिसका बायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे तो उसका जीवन 1 महीने शेष रहता है। जिसके सब गात्रों का उन्मीलन हो और तालु सूख जाता हो तो वह भी 1 ही महीना जीता है। त्रिदोष अर्थात वात पित्त कफ से जिसकी नासिका बहती हो और मुख तथा कंठ सूख जाए तो मानो वह 6 महीने में मर जाएगा। हे देवेशी और भी सुनो, जिसे अपनी छाया शरीर सहित दिखाई पड़े या बिल्कुल न दिखाई पड़े तो वह 1 महीना भी जी नहीं सकता। हे पार्वती, यह तो अंग संबंधी मृत्यु के चिन्ह। अब बाहरी चिन्हों को सुनो। जब चिन्ह और सूर्यमंडल किरणों से हीन दिखाई पड़े अर्थात तारागण न देख सके तो वह भी 1 महीना ही जीता है। जब सप्तऋषि स्वर्ग मार्ग आकाश में जिसे न दिखाई पड़े तो ऐसे कालवेताओं का भी 6 महीने का जीवन जानो। जिस मनुष्य को नीली मक्खियाँ नितांत ही घेरे रहती हों यह भी 1 महीना जीवित रहता है। जिसके सिर पर गिद्ध कौवा और कपोत आकर बैठ जाएं वह भी 1 महीना में मर जाता है। यदि किसी को भौरे के समान रेखा दिख पड़े तो चाहे कृष्ण हो या शुक्ल वह उसी पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब 5 इंद्रियां एक साथ ही प्राणी को वहन कर रही हो तो जानो उसकी साल भर में मृत्यु हो जाएगी। तथा 10 दिन तक ये बराबर समान गति से बहती हो तो वर्ष भर या 6 महीना कठिनता से वह जीता है। यदि केवल वाम वाणी 25 दिन तक बहती रहे तो केवल 25 दिन में ही 25 दिन ही वह जीता है। इस प्रकार यदि किसी का प्राणनाद ब्रह्मांड में 17 दिन चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 1 वर्ष 7 महीना 6 दिन तक जीता रहता है। यदि 9 दिन तक इसी प्रकार प्राणवायु चले तो वह 5 महीने जीवित रहता है। यदि किसी की नाड़ी 13 दिन तक बहती रहे तो वह 1 वर्ष 4 महीना जीवित रहता है। यदि वाम नाड़ी में प्राण 14 दिन प्रवहन करता है रहे तो वह 1 वर्ष 6 महीना और 24 दिन तक जीता है। 16 दिन के प्रवाह से 10 महीना और 24 दिन जीता है। 17 दिन के प्रवाह से 9 महीना 18 दिन में मरता है और 18 दिन तक वाम नाड़ी का प्रवाह हो तो जीवन 8 महीना 12 दिन का होता है। यदि 23 दिन तक प्राण बहता हो तो 24 दिन तक ही जीवन शेष है। हे देवी, इस प्रकार गताए मनुष्य का काल चक्र मैंने तुमसे कहा। अब इसके आगे और क्या सुनने की इच्छा है। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।